चलो चलो तो से का न्यूज़ पे आप सभी लोगों का मैं कृष्ण सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके बीच में जिस शख्सियत को मिलाने जा रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। उनका नाम जो है दिव्यांग राजन कुमार है। वो कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हमेशा से प्रयास रहेगा हमारे क्षेत्र में हो रही उन सभी बातों को, उन सभी जानकारियों को आपके बीच में रखें और सरकार तक पहुंचाएं। जैसा कि आपने कल देखा, हमने एक दिव्यांग आदर्श शर्मा की बात जो है सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो आज हम आपके बीच में एक ऐसे शख्सियत हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर उनके बारे में अगर बात की जाए तो वो समाज सेवी भी हैं, साथ साथ में उनके लिए भी और हम सब के लिए बड़ी गर्व और फख्र की बात है, वो एक दिव्यांग है। 100% जो है दिव्यांग है, उसके बावजूद भी वो समाज सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। तो जैसा कि हम आपको मिलवाएंगे उनसे, उनका नाम अब आप जो है दिव्यांग राजन कुमार जी हैं, जिन्होंने अगर बात की जाए किसी खेलों में की बात की जाए, चाहे वो पैरा ओलंपिक की बात हो, चाहे वो व्हील चेयर की बात हो, चाहे समाज सेवा में किसी व्यक्ति की आर्थिक रूप से मदद करनी हो, वो उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं उनकी मदद। चलिए आज हम मिलवाते हैं आपको इस विशेष कार्यक्रम में राजन जी से। तो चलिए मिलवाते हैं आपको। तो राजन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हिमाचल तहलका न्यूज़ पे। तो पहले तो आप अपने बारे में परिचय दें कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। धन्यवाद जी आपका, जो आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ तक आए जी, मैं आपका आभारी हूँ। और मैं ऐसे 2004 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था जी, जिससे पूरी तरह से मैं घायल हो गया था जी, और चलने फिरने में से बिल्कुल असमर्थ हो गया। मुझे ही पता नहीं था मुझे क्या बीमारी है, क्या हुआ मेरे को। और मैंने बड़ा ही कठिनाइयों में रहा वहाँ पर, तकरीबन हॉस्पिटल में 1.5 से 2 महीने तक हॉस्पिटल मेरा CMC हॉस्पिटल लुधियाना में मेरा इलाज हुआ। और स्पाइन कॉर्ड इंजरी हुई है मेरे को जी, और मैं बिस्तर पे ही 1-2 साल रहा और बिस्तर पे सब कुछ होता था। स्पाइन कॉर्ड इंजरी एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारा जो शरीर है उसका आधा शरीर जो काम करने से असमर्थ होता है जी, उसको बोलते हैं पैरालाइज जी। क्योंकि जो हम चल फिर नहीं सकते हैं, हम अपने ऊपर जो कंट्रोल नहीं होता है, बॉल मैनेजमेंट का नहीं होता है, यूरिन का नहीं होता है, ये सब चीज़ें जो है कंट्रोल नहीं रहता है, जिससे कि हम असमर्थ होते हैं हर चीज़ काम करने में। ये सर जी। राजन जी मेरा यहाँ पे सवाल ये रहेगा, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, पहले हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे अगर इनके मेडलों की बात की जाए तो इनके पास जो पैरा ओलंपिक में जो है इन्होंने मेडल भी जीते हुए हैं। 19-21 में इन्होंने मेडल जीते हुए हैं। साथ में आप पीछे देखेंगे इन्होंने कई ऐसे मोमेंटो हैं जो इन्हें मिले हुए हैं, जो कि इनकी उपलब्धियां भी हैं। लेकिन इन उपलब्धियों का हम क्या कर सकते हैं? आखिर एक दिव्यांग क्या कर सकता है, जो कि दिव्यांग होने के बावजूद भी, सरकार की नजरअंदाजी होने के बाद भी जो है ये अपने समाज सेवा में लगे हुए, जबकि इनके इनकम का कोई साधन नहीं है, लेकिन फिर भी समाज सेवा में लगे हुए हैं। तो राजन जी आप बताएं, जब आपके साथ ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ कि आप जो है इस तरह से आपकी स्पाइन इंजरी जो हुई? स्पाइन इंजरी हो गई, उसके बाद जो बिस्तर पर आप, मेरे फादर मदर थे, मेरे परिवार में मैं अकेला हूँ, उनका इकलौता लड़का हूँ जी। तो मेरे फादर मदर ही मेरी मेहनत करते थे, मेरी सेवा करते थे, रात दिन मेरी सेवा में लगे रहते थे, हर काम छोड़कर। और काफ़ी वृद्ध थे वो। जो मेरे फादर अभी 2017 में जो एक्सपायर हो गए, उनकी उम्र तकरीबन 85 साल की थी जब वो एक्सपायर हुए थे जी। उसके बाद मेरी मदर है, उनकी उम्र भी इस टाइम 75+ है सर, जो कि काफ़ी वृद्ध है जी। तो मेरे फादर ने और मेरी मदर ने बहुत सेवा की मेरी, और उन्होंने ही मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं, अपने मन में एक इच्छा जागी कि मैंने कई बार अपने आप में भी वो हुआ कि देखो मैं जब बिस्तर पे रहता हूँ 24 घंटे और मैं कुछ करने में असमर्थ हूँ। फिर मैंने अपने ही मन में एक चीज़ ठानी कि कब तक मैं अपने माँ बाप की ऊपर डिपेंड रहूँगा। और मैंने फिर अपना खुद का एक छोटा सा एक्सरसाइज करने शुरू की मैंने जी। उसमें मेरा योगदान जो है मेरी माता पिता का बहुत बड़ा रहा। मालिश करते थे मुझे और रात दिन मेरी सेवा में लगते, खाने पीने का पूरा ख्याल रखते थे, आर्थिक स्थिति ना होने के कारण भी जी। फिर मैंने अपने ही बलबूते पे, अपने ही
रात दिन मेहनत करके आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं सर। जी। अच्छा, आप हमें बताएं कि आप दिव्यांग, आपकी ऐसी क्या सोच है कि आप दिव्यांग होने के बाद ही दूसरे लोगों की समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं? ऐसा हुआ जैसे लोग बोलते थे कि यहाँ पे दवाई लो, यहाँ पे ठीक हो गए, तो मुझे ऐसे और भी लड़के मिले कि उनको ऐसे थे, और मैंने उनको अपने आंखों के सामने 25-25 साल के लड़के थे, 20-20 साल के, 22-22 साल के मरते हुए देखे सर मैंने। क्योंकि इसमें जो है ना, पहले एक वो देखा भी नहीं। देखो हम जिंदगी में आए, जब हमारा एक्सीडेंट हो गया, बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट था मेरा जी। 5 ऑपरेशन हुए मेरे। पैरालाइज तो हुआ, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है, टांग का ऑपरेशन हुआ है, यहाँ से ग्राफ्टिंग हुई है मेरी, चूड़ा खिसक गया मेरा, पसलियाँ टूट गई थी, एक हाथ भी मेरा काम नहीं करता है, फिर भी इसमें भी हमारा स्पाइनल कॉर्ड का थोड़ा सा लेवल है जी। फिर से मेरा एक हाथ और एक गला से ऊपर से वो ठीक है जी। यानी कि गंभीर स्थिति में था मैं। फिर भी मैंने ऐसे देखा कि नहीं, इन लोगों को जब भगवान ने मुझे इस स्थिति पे रखा और इस तरह से मैं बचाया मेरे को, तो मुझे कुछ करने के लिए रखा है जी। मेरे दिमाग में ये चीज़ आई, क्योंकि हर एक बंदा उस बारे में नहीं सोचता, क्योंकि जो नॉर्मल होगा उसके पता नहीं होता है क्या होता है ये चीज़, क्योंकि वो सोचता है कि हम चल रहे हैं ठीक है, नॉर्मल है, तो दिव्यांग वाले नज़रअंदाज कर दिया जाता है उसको। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं उनके लिए एक अच्छा काम करूं और अच्छा एक मैसेज दूं लोगों के लिए, और उनके माता पिता को भी कुछ मोटिवेट करूं। अगर हम 5% चलेंगे ना, तो दिव्यांग जो है 10% चलेगा जी। ये मुझे पता है, क्योंकि उनमें मनोबल है। सिर्फ उनमें एक धारणा रखनी पड़ती है, मन में विश्वास रखना पड़ेगा जी, है ना। मन के जीते जी, मन के हारे हार। अगर मन में आपने निश्चित कर लिया मैं यहाँ पे रहूंगा ना, तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने भी अगर ऐसा सोच लिया होता ना, तो आज मैं मर जाता। कभी कभी मेरे फादर मेरे को बोला करते थे कि बेटा अगर मैं मर जाऊंगा तेरा क्या होगा। वो बात मुझे बहुत ही यानी कि अंदर से अंदर वो करती रहती है। देखो ठीक बोल रही है, अगर माँ बाप है तब तक तो सेवा है ना, आज करके उसके बाद कौन करेगा सेवा जी। हाँ, तो इसलिए मैंने इस चीज को यानी कि अब अपनाया। तक आप कितने लोगों, अभी तक आप कितने लोगों की जो है हेल्प कर चुके हैं, सहायता कर चुके हैं? ऐसा देखो, मैं आर्थिक रूप से तो कमजोर हूँ जी, ठीक है, लेकिन श्रम दान से मैं कईयों को यानी कि हेल्प कर चुका हूँ। जैसे किसी को बेड सोर है तो उनको प्रिकॉशन जाके बताना है, उनको हमने ट्रीटमेंट के लिए जो दवाइयाँ होती है, जैसे गॉस पीस वगैरह होता है, कैसे हमने सफाई का ध्यान रखना है, ये खुद जाके मैं उनको बताता हूँ। उनको दवाइयाँ भी उपलब्ध करा देता हूँ मैं जी, जितना मेरे से बन पाता है। जी। इसमें मेरा किसी का सहयोग नहीं होता है, मैं अपने दिल में होता है भी नहीं, उसको थोड़ा सा मैं मोटिवेट करूँगा। फ़ोन पे भी संपर्क करते रहते हैं हम। फिर हमारा एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो उसमें भी हम बात करते हैं, उनको हम ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कराते हैं हम लोग जी। जी। तो आप बताएं कि आपने ये इतने मेडल जीते हुए हैं, 19 में, 21, 22 में जीते हुए हैं, तो क्या सरकार का ध्यान आपकी तरफ नहीं गया कि इन दिव्यांगों के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए या इनके लिए कोई राय दी जाए, ताकि ये प्रदेश का जो है देश में भी जाकर डंका बजाए? जी जी, पता क्या है, हमने कई बार डिमांड रखी है सरकार के समक्ष। हमने कई बार रखा है कि जैसे कि जो युवा प्रतिभा बहुत है जी, दिव्यांगों में प्रतिभा बहुत है, लेकिन उसको उजागर करने का सही मंच नहीं मिल रहा है जी। अगर सही मंच मिल जाए, इसे सब चीज़ें फ्री होना चाहिए दिव्यांगों के लिए, हर चीज़ सुविधा उनके घर द्वार पर होनी चाहिए जी, क्योंकि उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करके जाना पड़ता है। क्योंकि जो दिव्यांग है उससे पूछो कितनी मुश्किल से हम लोग स्टैंड होते हैं, कितनी मुश्किल से हम लोग आते हैं। पीछे हमने व्हीलचेयर क्रिकेट टीम गठित की जी, हिमाचल प्रदेश का, मैं संयोजक हूँ। जैसे मालूम है आपको, ये पता है कि हम नेशनल भी खेल के आए हैं, अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं। हमने अभी 10 दिन का प्रैक्टिस सेशन अभी किया हमने पीछे, अभी 15 इससे जी 6 तारीख से लेके 15 तारीख तक हमने जी। तो उसमें भी हमने एक यही मैसेज, वहाँ से एक लड़के आए, तो चंबा से कई लड़के आए हुए थे, तो बड़े ही टफ यानी कि वहाँ से आए हैं। जैसे कि एक लड़का तो ऐसा लड़का था जो कि 3 किलोमीटर पालकी पे उठा के लाया सड़क तक जी, तब यहाँ पर पहुँचा। तो आप देखो, तभी उसने इतनी हिम्मत रख के आए। तो कहने का मतलब हमारे नज़दीकी में ऐसे बच्चे हैं, वो बाहर निकले और हम उसको क्रिकेट में एक फ्यूचर देंगे, एक अच्छा मंच देंगे। अच्छा गेम है, अच्छी चीज़ है, लेकिन सबसे पहले निकलना पड़ेगा घर से। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी हम आपकी घर की स्थिति भी, इनके घर की स्थिति भी आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह से अपने घर से सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। जहाँ पर जो एक बात और हम रखना चाहेंगे, जहाँ पर आपने देखा होगा कि जहाँ पर लोग जो आज के समय में जो है थक हार चुके हैं, कि अपनी ज़िंदगी से हताश हो चुके हैं, कि शायद हमारे पास ये सुविधाएं होती, हमारे पास पैसा होता, हमारे पास ये चीज़ होती, तो आज हम जो है किसी अच्छे मुकाम पे होते। ये सब उन लोगों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारे राजन जी, क्योंकि दिव्यांग होने के बावजूद भी इनमें वो हौसला, वो जुनून है, वो जज्बा है, जो कि हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि ये लोग जो है अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, चलाने के लिए जो है अपनी स्कूटी के ऊपर, जो कि इन्होंने स्कूटी है इनके पास, जिसके ऊपर जो है सब्जियां भी बेचते हैं, उस तरह से माध्यम से ये जो है अपने पूरे परिवार का खर्चा उठाते हैं।
हालांकि सरकार की तरफ से इनको सिर्फ दिव्यांग की जो है पेंशन मिलती है, उसके अलावा इनके पास किसी भी तरह की कोई भी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं है। हालांकि रहेगा सरकार को इसके लिए जो है दिव्यांगों के लिए एक पॉलिसी बनाई जाए, इनकी जो दिव्यांगों को जो पेंशन मिलती है उसमें बढ़ोतरी की जाए, साथ में जितने भी दिव्यांगजन उनके लिए कोई क्लब बनाया जाए, कोई कमेटी गठित की जाए, ताकि इन सब लोगों की देखरेख की करने के लिए एक विशेष सुविधा हो, ताकि ये जो है खेलों के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जो है प्रदेश का नाम जो है रोशन करें। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ मेडल पड़े हुए हैं, जैसा कि ये देख रहे हैं इन्होंने कई तरह के मोमेंटो जीते हैं। हालांकि इन्हें पूर्ण राज्य स्तरीय पर जो है मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जा चुका है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट टीम को, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट टीम को। तो देखिए कितने बड़े गर्व की बात है, कितने बड़े फख्र होता है हमें भी इस तरह से लोगों को आपके बीच में मिलवाते हैं, ताकि जो है हमारे समाज की जो धारणा है कहीं ना कहीं दिव्यांगों के प्रति की दिव्यांग ये क्या कर लेगा, भाई साहब आपके पास तो सारी सुविधाएं, आपका शरीर भी सही है, तो आप क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। आप इनसे प्रेरणा लें कि ये किस तरह से इतनी मुश्किलों के बाद भी जो है अपने समाज के लिए बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने प्रदेश के लिए बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस खास पेशकश के साथ आप बने रहें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और लाइक कमेंट भी दें और अपनी राय भी रखें, ताकि हम जो आपकी राय के माध्यम से जो है इस तरह से लोगों को समाज में लाएं, प्रदेश सरकार के सामने जो इनकी मांगे भी रखें, ताकि जो इनके लिए कोई विशेष प्रावधान हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।